हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस बोर्ड एग्ज़ाम सॉल्यूशन। जो हमारा सेट नंबर है वो 1 है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसका सॉल्यूशन। आज मैं अपने चैनल पर काफ़ी टाइम बाद एक्टिव हो रही हूँ। ठीक है, कुछ रीजंस थे जिससे मैं एक्टिव नहीं हो पा रही थी। सेक्शन ए पर आते हैं। सेक्शन ए में बताया गया है जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 1 से 20 तक हैं और उनकी मार्किंग स्कीम क्या है, 1 मार्क्स की है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया गया है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन वो होती हैं जो एक बार चेंज हो जाती हैं दूसरे रूप में या दूसरे पार्ट में, तो फिर वो दोबारा से वही अपने जो पार्ट है उसमें नहीं आ सकती, उस रूप में नहीं आ सकती। जैसे मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है तो कर्ड कभी भी मिल्क नहीं बन सकता। ठीक है, तो उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो दोबारा मिल्क में चेंज नहीं हो सकती। तो अगर हम ओपन रूम टेम्परेचर पे मिल्क को समर सीजन में ऐसे ही छोड़ देंगे तो मिल्क क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ख़राब होने का मतलब है कि उसके टेस्ट और स्मेल में क्या आ जाएगी, चेंज आ जाएगी, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ही ग्रेप्स हैं, गेट यानी कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड, ये भी क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, एंड आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर, तो इस पर ब्राउन कलर का क्या हो जाएगा, परत चढ़ जाएगा, या हम कह सकते हैं एक पतली सी सीट इसके ऊपर क्या हो जाएगी, कोट हो जाएगी, जो दोबारा से वो उसमें चेंज नहीं हो सकती। तो ये भी क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर लिखा हुआ है, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ही इसका क्या है, राइट आंसर है। बिकॉज ये राइट आंसर इसलिए है क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और ग्लेशियर थोड़े समय बाद क्या हो जाते हैं, जम भी जाते हैं, यानी कि फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो यही इसका क्या है, राइट आंसर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। और फिजिकल चेंज इसी को कहते हैं कि एक बार एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कोई चेंज हो जाता है और वापस उसी पार्ट में क्या आ सकता है। जैसे बर्फ है, पानी से बर्फ बनती है और बर्फ से पानी। ठीक है, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज ह्यूमिड एटमोस्फेयर द गैस प्रोड्यूसेस पास थ्रू अ गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब विच कंटेन, क्या कंटेन करती है, कैल्शियम क्लोराइड कंटेन करती है। क्या करती है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो क्या बोलता है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ सॉलिड मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड। ठीक है, अगर किसी भी सॉलिड मटेरियल को किस में चेंज किया जाता है, खींच कर अगर हम थिन यानी कि पतली वायर में चेंज कर सकते हैं, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। और ये मटेरियल क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल। ठीक है, ये मेटल का फीचर्स है या मेटल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जबकि मैलेबिलिटी क्या होती है, इसको हम हैमर से पीट कर क्या करते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 यानी कि एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए एंड 1 क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं कि इसमें 4 C प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, हमारा ब्यूटाइन बनेगा। क्या बनेगा, ब्यूटाइन। लेकिन अगर इसमें सिर्फ 3 C प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि एक C तो ऐसे सिंगल बॉन्ड से है और ये वाला C क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसमें हमारा क्या बनेगा, प्रोपाइन। क्या बनेगा, प्रोपाइन। ठीक है, तो स्टूडेंट यही इसके आंसर होंगे। ठीक है, अगर 3 C की बात पूछी जा रही है तो हमारा प्रोपाइन इसका आंसर है, और अगर 4 C की बात की जा रही है तो हमारा ब्यूटाइन है। तो ये क्लियर इस क्वेश्चन से नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। द इसेंशियल एलिमेंट टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन इज। ठीक है, तो वो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो क्या कहता है, सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट लिम्फ फ्रॉम द फॉलोइंग। लिम्फ के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो सबसे पहले लिम्फ वेसल्स, आंसर पे चलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। लिम्फ कंटेन करते हैं सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल। ठीक है, लिम्फ के पास ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। क्या, प्लाज्मा,
प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, दूसरा राइट आंसर है हमारा डी। क्या है? डी। क्यों? क्योंकि लिम्फ वेसल्स कैरी करते हैं लिम्फ थ्रू द बॉडी और फाइनली ओपन इनटू द लार्जर वेन्स। और कहाँ पर ओपन होते हैं? लार्जर वेन्स में। ठीक है, तो ये लिम्फ के बारे में दोनों स्टेटमेंट जो हैं क्या है? ट्रू है, इसलिए हमारा आंसर क्या है? राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्लांट लाइक रोज एंड बनाना हैज़, रोज और बनाना इनके पास सीड्स नहीं होते, तो ये सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को क्या कर चुकी होती हैं? खो चुकी होती हैं, लॉस्ट हो चुका होता है। ठीक है, तो वही इसका हमारा आंसर है कि जो रोज और बनाना है वो प्लांट लाइक रोज बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर द मेल गेमेट्स आर प्रेजेंट इन द, ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एंथर में। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। व्हेन अ प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद द प्योर ड्राफ प्लांट, क्रॉस्ड पी टॉल प्लांट ड्राफ प्लांट पे, यानी कि एक छोटा पौधा बड़े पौधे से क्या करता है? क्रॉस करता है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ टॉल पी प्लांट इज F1 F2 जनरेशन पी प्लांट विल बी द रिस्पेक्टिवली, क्या होगा? 100% टू 75%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी अगर जिसका मैग्निफिकेशन -1 है और फोकल लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 40। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। An optical device X is placed optically in the path of a narrow parallel beam of light. It is the emergent beams get displaced laterally. The device X is, तो वो X जो है वो कौन सी डिवाइस है? तो वो डिवाइस है हमारी ग्लास स्लैब। क्या है? ग्लास स्लैब। ध्यान रखना स्टूडेंट। ठीक है, क्या है? ग्लास स्लैब। यही इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। अ पीस ऑफ वायर of resistance R is cut lengthwise into 3 identical parts. These parts are then connected in parallel if the equivalent resistance of this the combination is R. ठीक है, then the value of R upon R dash is, क्या वैल्यू है इसकी? देखो स्टूडेंट, इसको मैं समझा देती हूँ सॉल्यूशन करके आपको। अगर इसको 3 आइडेंटिकल पार्ट में कट किया गया है तो R इक्वल्स टू हमारा आएगा क्या? ठीक है, तो हमारा आएगा रेसिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट R अपॉन आएगा 3। ठीक है, ओम। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1 अपॉन R डैश या R1 इक्वल्स टू क्या आएगा? 3 अपॉन R प्लस में 3 अपॉन R प्लस में 3 अपॉन R। ये कैसे आएगा? 1 अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन R अपॉन अगर 3 करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो वही ये क्या लिखा हुआ है? 3 अपॉन R। तो जैसे ही हम इसको ऐसे करेंगे तो वैसे ही हमारा क्या आएगा? 9 अपॉन R। जैसे ही ये 9 अपॉन R आएगा यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है? ये। ठीक है, और इन्होंने बोला है लेंथ वाइज। अगर हम लेंथ वाइज देखेंगे और दीज पार्ट कनेक्टेड इनटू पैरेलल के अकॉर्डिंग तो ये आ ही गया। लेंथ वाइज देखेंगे तो लेंथ वाइज क्या आना चाहिए? इन्होंने पूछा है लास्ट में कि R अपॉन R डैश। ठीक है, तो R अपॉन R डैश जब हम करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 9। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा? 9। क्लियर स्टूडेंट? तो हमारा आंसर राइट क्या है? 9। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत आसान है, चलो करते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब का क्वेश्चन है और हमारा पावर का क्वेश्चन है वॉट। जैसे ही देखते हैं तो जैसे ही हमें पता चलता है पावर का क्वेश्चन है तो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू V² अपॉन R। क्लियर स्टूडेंट? यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारा क्या दे रखा है? V भी दे रखा है, P भी दे रखा है, और हमें क्या करना है? रेसिस्टेंस फिलामेंट, यानी कि हमें क्या करना है? रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम ये यूज़ करते हैं और लिखते हैं हम
तो P की जगह P यानी कि 11 वाट इक्वल टू V स्क्वायर की जगह 220 मल्टीप्लाई बाय 220, ठीक है। और रेसिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो बराबर से हम क्या करेंगे, R इक्वल्स टू 220 मल्टीप्लाई बाय 220 अपॉन में 11, 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, और ये क्या हो जाएगा 44। 2 ज़ीरो बचे हुए हमारे पास, डबल ज़ीरो इसके बाद पुट कर दिया, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 4400 ओम। क्लियर स्टूडेंट? तो इसका आंसर क्या है हमारा 4400 ओम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मिनिमम नंबर ऑफ, जो हमारा क्या है 14, आइडेंटिकल बल्ब ऑफ रेटिंग 4 वॉट 4 volt 6 watt then can work safely with desired brightness when connected in series to 40 volt main supply is। ठीक, वैसे इसमें तो 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन एक आसान सॉल्यूशन ये है कि वो बोलते हैं कि सीरीज़ में कनेक्टेड है 240 वोल्ट के मेन सप्लाई से, ठीक है। और हर एक बल्ब जो है वो कितना देता है, 4 वोल्ट रेटिंग देता है। तो 240 वोल्ट को आप 4 से डिवाइड करेंगे वोल्ट से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ बल्ब हैं। तो 4 6 जा 24 एंड 0, तो कितना आ जाएगा 60 बल्ब्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इन द फूड चेन सिलेक्ट द मोस्ट इफिशिएंट फूड चेन। ध्यान से पढ़ना इस बात को, क्या लिखा है, मोस्ट इफिशिएंट फूड चेन इन द टर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की टर्म में कौन सी जो फूड चेन है वो सबसे ज़्यादा इफिशिएंट है, ठीक है। तो जितने ही नंबर ऑफ चेन्स कम होंगे वही क्या होगी, मोस्ट इफिशिएंट होगी। वैसे तो प्लांट और डियर और लॉयन वाला भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो जब ये सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं तो इफिशिएंट फूड चेन क्या होगी, तो इफिशिएंट फूड चेन जिसमें नंबर ऑफ चेन्स क्या हो, कम हो। तो सबसे नंबर ऑफ चेन्स कम किसमें है, सी पॉइंट पे, तो प्लांट्स एंड मेन, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या है हमारा राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एट डिफरेंट लेवल इन अ फूड चेन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, DDT या मैन्योर, तो क्या है DDT, ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, ये असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है 17 से 20 तक। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है। फर्स्ट 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। इन लार्ज एनिमल ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट ऑफ द एनिमल्स बॉडी ईजिली। लार्ज एनिमल्स जो होते हैं उनके पास जो डिफरेंट पार्ट में एनिमल्स मतलब सेफली पहुंच जाती है ऑक्सीजन। रीज़न है रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड द कैरी इनटू द बॉडी टिश्यू, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है हमारे राइट हैं, यानी कि ए इसका क्या है राइट आंसर है, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू और रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। 18 क्वेश्चन। Concentrated nitric acid is diluted by adding water slowly to acid with constant strain, ठीक है। जब भी नाइट्रिक एसिड डिल्यूट किया जाता है बाय एडिंग स्लोली, ऐड किया जाता है स्लोली वाटर टू एसिड, किसमें, एसिड में, विद कांस्टेंट स्ट्रेन, ठीक है। तो कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि नाइट्रिक एसिड में वाटर को ऐड करेंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है जो मैं देख रही हूँ यहाँ से, ठीक है। तो सेकंड है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ईजिली सॉल्युबल इन वाटर, वो बोलते हैं ईजिली सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। अगर हम वाटर एसिड में मिला रहे हैं, ठीक है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। और अगर एसिड वाटर में स्लोली क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं कांस्टेंट स्ट्रिंग के साथ, तो ये क्या है हमारी दोनों राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। इन रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग्स आर केप्ट डिसाइड द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइन इन सम एनिमल्स।
राइट ऑप्शन है, राइट है दोनों स्टेटमेंट, असर्शन भी और रीज़न भी, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है व्हेन सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट आई लेंस बिकम थिन। ठीक है, जब सिलेरी मसल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो आई लेंस जो होता है वो क्या हो जाता है हमारा थिन हो जाता है। ठीक है, इसका जो एसर्शन है वो क्या है, फॉल्स है। जब भी सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो लेंस होता है वो थिक होता है, ना कि थिन। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि इसका असर्शन फॉल्स है, जबकि रीज़न क्या है, ट्रू है। तो जो इसका आंसर होगा हमारा 20 का, एक सेकेंड, कि असर्शन क्या है, फॉल्स है, और रीज़न ट्रू है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर स्टूडेंट, ये इसका क्या है, आंसर है। तो आई होप आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें।